हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की वीडियो में। और आज हम लोग लेकर आ चुके हैं परमार एसएससी फैटमैन का सेकंड एडिशन। तो इस बुक का सभी को बहुत ही बेसब्री से इंतजार था, मुझे भी था भाई। एक महीने से आपको अपडेट दे रहा था, जैसा कि आप सभी को पता है कि फैटमैन सेकंड एडिशन कब आएगी, इसकी डेट कब आ गई है, कब कैसे क्या होगा, मतलब सब कुछ अब फाइनली हमारे पास आ चुकी है। तो आपने देखा होगा यूट्यूब पे बाहर चढ़ी हुई है एकदम कि भाई फैटमैन सेकंड एडिशन, फैटमैन सेकंड एडिशन। तो इस बुक में आखिर ऐसा है क्या ये फैटमैन के फर्स्ट एडिशन से ज्यादा अच्छी है या नहीं है, इसमें क्या चेंजेस हैं, थोड़े बहुत भी जो चेंजेस, सब कुछ पता चलेगा आपको आज की इस वीडियो में। पेज क्वालिटी इसकी कैसी है, कितने पेजेस हैं, क्या प्राइस है इसका, और क्या ये बुक आपको लेनी चाहिए, सब कुछ आपको आज की इस वीडियो में पता चलेगा। तो वीडियो को एंड तक देखना, एंड तक बने रहना आप लोग। आपको पूरी बुक का डिटेल्ड रिव्यू पेज बाय पेज, हम लोग पहले चैप्टर बाय चैप्टर करते थे, लेकिन अब पेज बाय पेज हर एक पन्ने का निचोड़ भाई आपको पूरी बुक का रिव्यू मिलेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस बुक को बाहर से जज करते हैं। लेट्स जज द बुक बाय इट्स कवर। तो कवर इसका बहुत ही बढ़िया, एकदम शानदार है। पहले से थोड़ा बहुत चेंज है, ये लिखा है सेकंड एडिशन परमार एसएससी फैटमैन जीके जीएस थ्योरी बुक। इंग्लिश मीडियम मेरे पास, हिंदी मीडियम का अभी कुछ अता पता नहीं है वैसे, लेकिन अपडेट आते ही मैं आपको बता दूंगा जैसे ही जो कुछ भी होगा। फॉर द रेस्टलेस माइंड्स प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी सीजीएल सीएचएसएल सीपीयू एमटीएस स्टेनो सिलेक्शन पोस्ट जेई जीडी डिफेंस रेलवे पीसीएस स्टेट पुलिस एंड ऑल अदर वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, व्हाई फैटमैन सेकंड एडिशन इज अ मस्ट हैव। आपको फैटमैन एडिशन क्यों लेनी चाहिए? अपडेटेड एग्जाम स्पेसिफिक कंटेंट, मतलब सब कुछ अपडेट मिलेगा आपको, ये बात तो है भाई। डिजाइन टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, एकदम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ही अच्छे से, बिगिनर फ्रेंडली है मेरे ख्याल से ये बुक। क्लियर लॉजिकल स्ट्रक्चर फॉर इजी लर्निंग एंड फास्ट रिवीजन, पावर्ड बाय कॉन्सेप्ट बैक बाय मीम्स, इसमें मीम्स इसमें भी है गाइस। डिजाइन टू मेक यू स्माइल व्हाइल यू लर्न। मैं वीडियो बनाते टाइम स्माइल कर रहा हूँ भाई, पढ़ते टाइम तो करेंगे। एसएससी जीके इज इक्वल टू परमार एसएससी बाय परमार सर। एंड इस बुक का प्राइस इसमें जो लिखा हुआ है यहाँ पे 549, तो 549 इसमें दिया है। मैंने मंगाई है तो मुझे पड़ी थी ये, टू बी ऑनेस्ट मुझे 573 की पड़ी है भाई, क्योंकि बाद में सस्ती हो गई, डिस्काउंटेड प्राइस मिला है। मतलब 270 में भी लोगों को मिली है, 370 में ही मिली है, 470 में ही मिली है, लेकिन मैं ठग गया भाई, मुझे मिली है 573 में। लेकिन हाँ, थोड़ा जल्दी मिल गई, ये फायदा हुआ है। रिव्यू आपके लिए आया हूँ मैं। एंड इसमें पेजेस टोटल हैं 509, 509 पेजेस की बुक है ये पूरी। एंड पेजेस क्वालिटी भाई, पेज क्वालिटी एक नंबर है भाई, एक नंबर। बहुत ही मजा आ जाएगा पढ़ के, मतलब पेंसिल आप घिस दोगे एकदम तब भी नहीं फटेगा। पेज पहले से अच्छा है, थोड़ी क्वालिटी मोटी लग रही है मुझे। एंड फॉन्ट साइज भी काफी ज्यादा पहले से सही है। पहले थोड़ा छोटा था, मैंने सैंपल पीडीएफ देखी थी, उसमें बराबर लग रहा था, लेकिन नहीं, फॉन्ट साइज पहले से थोड़ा बहुत बड़ा है, सही है। मतलब इससे बड़ा आप क्या ही करोगे यार, तुम एनसी क्लास के बच्चे तो हो नहीं जो बड़ा बड़ा यूज करोगे, इतना है और काफी है। तो अब चलिए आते हैं इंडेक्स पर। तो यहाँ पे हमने इंडेक्स खोल लिया है, और इंडेक्स में से पहले यहाँ पे आता है इंडेक्स रीड रिवाइज राइज। बहुत ही बढ़िया, एकदम रीड रिवाइज राइज, ये बहुत ही बढ़िया कोटेशन है। पहले पढ़ो, रिवाइज करो और हासिल करो मुकाम। ज्योग्राफी से स्टार्ट होता है यहाँ पे, सोलर सिस्टम, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, अर्थ इंटीरियर एंड प्लेट टेक्टोनिक्स, रॉक कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस, जियोमॉर्फोलॉजी, लैंडफॉर्म्स। आप लोग देखिए यहाँ पे जियोमॉर्फोलॉजी और लैंडफॉर्म्स वाला चैप्टर है ना, पहले ये एक चैप्टर था, तो यहाँ पे जैसे फिफ्थ चैप्टर है तो फिफ्थ चैप्टर में था जियोमॉर्फोलॉजी एंड लैंडफॉर्म्स, और यहाँ पे 5-6 अलग कर दिया गया है, दोनों चैप्टर अलग कर दिए गए हैं। यहाँ पे हो गया है पार्टीशन। एटमॉस्फेयर, विंड, ओशियन करंट एंड साइक्लोन, इंडिया एंड इट्स लोकेशन, हिमालयस, पेनिनसुलर प्लेट्यू, नॉर्दर्न प्लेन्स एंड आइलैंड्स, Himalayan river system, peninsular rivers, dams, lakes and waterfall, monsoon, forest and grassland, soil, agriculture। ये देखिए आप लोग 18-19 जो चैप्टर है ना, ये पुरानी वाली बुक में सॉइल एंड एग्रीकल्चर नाम से एक ही चैप्टर था, और यहाँ पे सेपरेट कर दिया गया है। उसका दिया था मिनरल्स, वर्ल्ड मैप, ह्यूमन ज्योग्राफी, ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पे 23 चैप्टर हैं, पहले शायद मेरे ख्याल से 21 चैप्टर कुछ थे, तो यहाँ पे 2 चैप्टर जो है वो ऐसे ही बढ़ गए, क्योंकि ये अलग पार्टीशन कर दिया गया, सॉइल एंड एग्रीकल्चर वाला और जियोमॉर्फोलॉजी एंड लैंडफॉर्म्स वाला। तो ये था ज्योग्राफी का पार्ट। अब आते हैं एंशिएंट हिस्ट्री पे। एंशिएंट हिस्ट्री में वही है, स्टोन एज, आईवीसी, वैदिक एज, संगम एज, जैनिज्म, बुद्धिज्म, महाजनपद, मौर्यन डायनेस्टी, पोस्ट मॉडर्न डायनेस्टीज, गुप्ता डायनेस्टी, पोस्ट गुप्ता डायनेस्टी, ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल एंड चोलाज। मिडिवल हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत, विजयनगर, ब्राह्मणी किंगडम, मुगल एम्पायर, मराठास, भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स। फिर आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री पे। मॉडर्न हिस्ट्री में एडवेंट ऑफ यूरोपियन, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स, रिवॉल्ट ऑफ 1857, इंडियन नेशनल कांग्रेस, बंगाल पार्टीशन, गांधीयन एरा, सीडीएम एंड साइमन कमीशन, क्विट इंडिया मूवमेंट, गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय। फिर आते हैं पॉलिटी। पॉलिटी में काफी चेंजेस हैं गाइस। यहाँ पे सबसे स्टार्ट होता है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो पहले भी था। Salient features of the Constitution, preamble, part 1 and part 2 of the Constitution, fundamental rights, DPSP and fundamental duties, president and vice president of India, prime minister and council of ministers, parliament,
स्टेट लेजिस्लेचर, उसके बाद जो यहाँ पे ये आता है 11 वाला, ये सेंटर स्टेट रिलेशंस गाइस, ये ऐड करा गया, ये पहले नहीं था। इमरजेंसी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, लोकल गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, न्यू क्रिमिनल लॉज, इंपॉर्टेंट एक्ट, सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, नोट वर्दी पॉइंट्स। तो यहाँ पे गाइस 3 चैप्टर जो ऐड करे गए हैं। पहले टोटल पॉलिटी में 16 चैप्टर थे फैक्टमेंट फर्स्ट एडिशन में, और इस वाली में 19 हो गए हैं, 19 चैप्टर, जिसमें ये सेंटर स्टेट रिलेशन नया ऐड हुआ है। न्यू क्रिमिनल लॉज जो ये मतलब सीजीएल वगैरह में इसमें 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं गाइस। नोट वर्दी पॉइंट्स, ये 3 चैप्टर्स में ऐड करे गए हैं। और अब आते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स पे। बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी, माइक्रो इकोनॉमिक्स, नेशनल इनकम, बजट एंड टैक्सेशन, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स वाला चैप्टर नया ऐड हुआ है इसमें। बैंकिंग वाला जो थोड़ा पार्ट है, थोड़ा अलग से इनमें इंट्रोड्यूस किया गया है। बैंकिंग पार्ट 1, मॉनेटरी पॉलिसी, बैंकिंग पार्ट 2, पॉवर्टी। तो अब देख लेते हैं हम लोग कि ज्योग्राफी का पोर्शन इसमें कैसा दिया हुआ है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी, ये लगभग सेम ही है। पहले था थीम चेंज, थोड़ा थीम तो वही है, मतलब फोटो चेंज कर दी है। यहाँ पे आते हैं, वही माइंड मैप दिया हुआ है कि इस ज्योग्राफी में क्या क्या दिया हुआ है, सोलर सिस्टम, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड। ये पढ़ने का फायदा नहीं है, इंडेक्स में सब पढ़ लिया हम लोगों ने। आप लोग बस एक बार नजर मान लीजिए कि इस तरह से कुछ है। नॉर्दर्न प्लेन्स, हिमालय रिवर सिस्टम, बढ़िया माइंड में दिया है। जो जो स्टेप मतलब ज्योग्राफी में है सब कुछ दिया हुआ है। यहाँ से आप लोग देखिए, स्टेप तो सोलर सिस्टम, यहाँ पे स्टडी ऑफ यूनिवर्स नोन एज कॉस्मोलॉजी वगैरह, मतलब जो कुछ भी है यहाँ पे। साइंस आप लोग फॉन्ट साइज देखिए, पहले से थोड़ा बड़ा है, जो भी ऑनेस्ट पहले थोड़ा बड़ा है। अब ये चीज मैं आपको एक फैटमैन ओल्ड वर्सेस न्यू एडिशन जो लाऊंगा एक वीडियो, अगली वाली वीडियो वही होने वाली है, तो उसमें जो जो डिफरेंसेस है वो आपको सब पता चल जाएंगे। और उसी वीडियो के साथ आपको मिल जाएगी जो अपडेटेड चीजें हैं, वो आपको मैं पीडीएफ बना के दे दूंगा उस वीडियो के साथ। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स डायग्राम इस बार काफी सही दिए हैं। जो मैंने पहले फोटो वीडियो बना रहा था, मतलब फैटमैन फर्स्ट एडिशन की, उसमें ब्लर आ रहे थे डायग्राम, और इसमें काफी ज्यादा सही आ रहे हैं। फॉन्ट साइज थोड़ा सही हो गया, क्लियर है मेन चीज। ये देखिए यहाँ पे सोलर सिस्टम वगैरह काफी सही है, आप लोगों को भी साफ दिख रहा होगा, वीडियो में साफ आ रहा है भाई क्या क्या है। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। यहाँ पे आ जाते हैं आगे, ये देखिए यहाँ पे काफी सही है, पहले से काफी ज्यादा सही है वो किए। और बाकी कुछ कुछ चीजें जो अलग से ऐड हुई होंगी, मैं धीरे धीरे आपको बताता रहूंगा, सब आपको अपडेट देता रहूंगा। आप लोग टेंशन मत लीजिए, अभी आप लोग बस बुक का मजा लीजिए, इसमें क्या क्या चीजें ऐड हुई हैं या माइनस हुई हैं। ये देखिए, मून चंद्रयान 3, द थर्ड लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन ऑफ इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन। ये देखिए आगे डायग्राम्स काफी ज्यादा सही है यहाँ पे। बस थोड़ी सी ये पता नहीं बाइंडिंग गड़बड़ है या मेरी ही बुक में है गड़बड़ या सबके में होगी, क्योंकि ये मुझे लग रहा है थोड़ा वीक हो जाएगा। हम लोग ज्यादा अगर मैं 4-5 बार इसे पढ़ूंगा तो भैया पेज तो हिलने होना पक्की बात है। ऐसे पेज क्वालिटी अच्छी है, लेकिन बाइंडिंग मुझे थोड़ी सी वीक लगी यहाँ पे। तो ये मैटर नहीं करते यार वैसे भी। एंड हाँ, यहाँ पे क्रॉसवर्ड जो परमार्स क्रॉसवर्ड आता था वो नहीं है, वो यहाँ पे हट चुका है। परमार क्रॉसवर्ड सर ने हटा दिया है, क्योंकि बच्चों की शिकायत थी कि सर हमसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, डिफिकल्ट बना रहे हो तो हटा दो। तो सर ने कहा ठीक है भैया, तुम्हारी औकात से बाहर है, हम हटा देते हैं, टेंशन ना लो। ये देखो, जियोलॉजी, लेयर्स ऑफ क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ओशियन, का मतलब बढ़िया एकदम दिया है। डायग्राम काफी सही है इस बार, देखो सब कुछ समझ में आ रहा है, साफ साफ दिख रहा है भाई। और इतना तो होना चाहिए यार, पहले थोड़ा छोटा था लेकिन इस बार सही है। लेकिन यार ये फिर वही बात हो गई, इतने छोटे छोटे दे दिए। ये फिर वही बात, थोड़ी सी तारीफ क्या कर दी, बेकार बेकार डायग्राम आने लगे। डायग्राम अच्छे बने हैं, क्लियर भी हैं, लेकिन फिर से वही बात हो गई, छोटे हैं। लेकिन हाँ क्लियर है, पहले ब्लर्ड हो गए थे, इतना डिफरेंस है। पहले वाली जो मेरे पास फैटमैन, उसमें काफी ज्यादा ब्लर्ड डायग्राम्स थे। इस बार ये काफी याद लगे, बॉक्स में बना बना के देखिए आप लोग, बढ़िया अच्छे से काफी दे रखा है। तो जैसा कि मैंने कहा है कि पेज बाय पेज रिव्यू करेंगे, आपको सब कुछ दिखा दिया है। अब आप लोग सारे चैप्टर से देख सकते हैं, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ ऊपर से, क्योंकि पूरी बुक का दिखाना पड़ेगा तो भाई 3-4 घंटे की वीडियो बन जाएगी। लेकिन मैं आपको जल्दी जल्दी दिखा दे रहा हूँ, आप लोग नजर मार लीजिए। कवर एग्जाम्पल वालों का डायलॉग हो गया भाई ये तो। एग्रीकल्चर एवोल्यूशन, ये देखिए पहले बार डायग्राम है, इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर एवोल्यूशन इन इंडिया। अगर आप लोग भैया कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो एसएससी को, और यहाँ से एक बार नजर मार ली मेरी रिव्यू की बुक से ही, तो भाई यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा, क्योंकि 100% एक ना एक क्वेश्चन आ ही जाता है हर साल। ये डायग्राम देखिए, थर्मल एनर्जी पावर प्लांट, ये काफी ज्यादा छोटा डायग्राम है यार। इसमें आदित्य सर की बुक मुझे काफी सही लगी, डायग्राम बहुत ही बड़े बड़े दिए, भले ही कंटेंट थोड़ा सा माइनस कर दिया हो, लेकिन डायग्राम बहुत बढ़िया दिए हुए हैं, बड़े एकदम। और बाकी कंटेंट में कैसा है वो धीरे धीरे सब पता चलेगा। ये मैपिंग वगैरह, वर्ड मैप वाला चैप्टर जो है इसमें, ये देखिए सही डायग्राम सही बने, छोटे हैं बस थोड़े से, लेकिन हाँ सही है। ऐसे कैमरा में तो अच्छे आ रहे हैं, वीडियो में एकदम एचडी क्वालिटी में डायग्राम्स आ रहे हैं, सब कुछ बढ़िया दिख रहा है। लेकिन नेकेड आई से देखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है आप लोगों के लिए, अगर आप चश्मा यूज करते हो, आपकी आई साइट वीक है। एंड ये देखिए यहाँ पे कुछ ज्यादा बड़ा दे दिया,
चलिए अब चलते हैं आगे। तो अब देख लेते हैं एंशियंट हिस्ट्री का पार्ट। तो वो ही वहाँ पे बढ़िया से माइंड मैप दिए हैं, यहाँ पे बढ़िया सा हेडिंग डाल दिए एंशियंट हिस्ट्री, पूरा एक पेज डेडिकेटेड है हेडिंग को। फिर यहाँ पे हम लोग आते हैं आगे, यहाँ पे डायग्राम्स वगैरह भी दिए, अंडरस्टैंडिंग टाइमलाइन बढ़िया दी हुई है, डिवीजन ऑफ हिस्ट्री, ये तो पहले ऐसा ही सेम है लगभग। ये डायग्राम्स दिए हुए हैं, कुरनूल केव्स, जो इंपॉर्टेंट चीजें मार्क कर रखी। मीम्स इस बार थोड़ी सी कम पड़ी हुई है, अब देखते हैं यहाँ के आएंगी या नहीं आएंगी, कैसी क्या है मीम्स। जैसे यहाँ पे सर ने लिखा तो है बैक्ड बाय मीम्स डिजाइन टू मेक यू स्माइल। तो मीम्स होनी तो चाहिए, लेकिन अभी तक तो फिलहाल नहीं मिली है। मीम्स होंगी तो आगे देखते हैं हम लोग, जैसा कि है। एंड यहाँ पे भी देखिए आप लोग डायग्राम्स के साथ समझाया गया है। भैया आदित्य सर ने थोड़ा बहुत compete किया है, इस चक्कर में सर ने भी अपना लेवल अप किया है एंड डायग्राम्स काफी ज्यादा साफ किए हैं एंड फॉन्ट साइज बढ़ाया है। फॉन्ट साइज पहले थोड़ा बड़ा हुआ है एंड डिटेल भैया वहाँ पे कंटेंट में मुझे नहीं लगता है कुछ इन्हें कॉम्प्रोमाइज किया है सर ने। बस वो ही है यार, सर ने यहाँ पे बढ़िया सा परमार्स क्रॉसवर्ड देते थे, अगर दोबारा देते तब भी कुछ नहीं जा रहा था यार, मतलब क्योंकि जगह तो इतनी खाली है ना। यहाँ पे परमार क्रॉसवर्ड लिखते थे, यहाँ पे क्वेश्चन लिखते थे, यहाँ पूरा क्रॉसवर्ड बनता था, यहाँ पे उसके आंसर होते थे, सब कुछ सेम चीज हो जाती थी। लेकिन यहाँ पे सर ने हटा दिया है, पेज डेडिकेटेड है, उसकी याद में पेज खाली छोड़ दिया है सर ने। ये देखिए एंशिएंट हिस्ट्री का, देखो फिर से वही चीज। ये मतलब भाई जो परमार सर ने यहाँ पे क्रॉसवर्ड वाला चीज अपना माइनस किया है, उसका कुछ खास फायदा नहीं हुआ है, क्योंकि पेज तो भाई उतना ही मतलब डेडिकेटेड तुमने करी, देखो हर उसके बाद एंड में जगह छोड़ दी गई है। ये देखिए जॉइंट काउंसिल कंटेंट पूरा बढ़िया एकदम वही चीज है। मेन चीज है भाई शायद अच्छा होना चाहिए, डायग्राम बहुत अच्छा दिया है इस बार। ये देखो कितना बढ़िया, कितना क्लियर डायग्राम है, आप लोग देखिए पूरा स्तूप बहुत अच्छा बना हुआ है, बहुत बढ़िया। ये देखिए डायग्राम्स इस बार क्लियर है गाइस, ये बात तो माननी पड़ेगी, सर ने डायग्राम बहुत क्लियरिटी दी है। डायग्राम्स छोटे भी हैं तो साफ हैं, पहले वाले डायग्राम्स ब्लर्ड से थे थोड़े से, सर ने मिस प्रिंटिंग सही से नहीं हो पाई थी, इस बार काफी सही है। ये देखिए कितना डायग्राम थोड़ा साइज बढ़ा दिया, यहाँ पे देखिए आप लोग एडिट्स ऑफ अशोक का सही दिए हुए हैं, एकदम एक नंबर है भाई, एक नंबर। अब चलिए एंशिएंट हिस्ट्री देख ली हमने, अब हम लोग देखेंगे मिडिवल हिस्ट्री आगे चल के। तब तक आप लोग ऊपर से नजर मार लीजिए कैसा क्या है। ये देखिए ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल एंड चोलास, ये इस तरह से दिया हुआ है। अब आ जाते हैं मिडिवल हिस्ट्री पे। तो मिडिवल हिस्ट्री हम लोग खोल लेते हैं। आ गए यहाँ पे माइंड में दिया हुआ है, दिल्ली सल्तनत, विजयनगर एम्पायर, मुगल एम्पायर, मराठास, भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स। यहाँ पे इन्वेजन ऑफ इस्लाम, भैया इतना छोटा कर दिया आपने, यहाँ बहुत ही छोटा दिया हुआ है डायग्राम, लेकिन सही है भाई, क्लियर है एकदम। लेकिन हाँ वही बात है, डायग्राम में इतना खास जो मैपिंग वाला डायग्राम है सर ने ज्यादा डिफरेंस नहीं किया है, वो छोटे के छोटे ही लग रहे हैं मुझे, अभी भी कोई कोई बड़े हैं, लेकिन बस हाँ क्लियरिटी है। पहले के डायग्राम थोड़े से मिसप्रिंट ब्लर्ड से हुआ था, वो चीज इस बार दिक्कत नहीं है। लेकिन फॉन्ट साइज जो डायग्राम्स में है वो थोड़ा छोटा ही है, लेकिन ये वाला जो कंटेंट वाला जो है एकदम फॉन्ट साइज वो सही है। देखिए आप लोग मीम आ गई, जयचंद मुझे क्यों तोड़ा भाई, बस सब पता लगेगा आपने क्यों तोड़ा है। अगर जयचंद को क्यों तोड़ा गया है वो जानने के लिए आपको ये बुक पढ़नी पड़ेगी। ये देखिए राजपूत रूलर्स भारत 1000 एडी, ये मैप बहुत सही दिया है, कोई कोई मैप अच्छे दिए हैं, कोई कोई पहले जैसे ही कर दिए हैं सर ने, कुछ खास अंतर नहीं है किसी किसी में। एंड मिडिवल हिस्ट्री तो वैसे भी छोटी सी होती है भाई, ये हो जाए ये क्रॉसवर्ड की जगह। ये डू यू नो वाला फैक्ट, कोहिनूर वाज फाउंड एट गोलकोंडा माइंस। गोलकोंडा माइंस तो मेरे ख्याल से हैदराबाद में थी, हाँ हैदराबाद का ही है। ये देखिए परमार्स क्रॉसवर्ड वाली जगह फिर खाली छूट गई यहाँ पे, फिर से परमार क्रॉसवर्ड की जगह खाली छूट गई। चलते हैं आगे, अब शायद आगे मॉडर्न हिस्ट्री। ये देखिए अब अरे बेटा तुझे थकान नहीं होती। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं मॉडर्न हिस्ट्री पे। दिल्ली चलो नहीं चल रहे, दिल्ली चलो नहीं चल रहे। तो यहाँ पे आ चुके हैं एडवेंट ऑफ यूरोपियन सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स, रिवॉल्ट ऑफ 1857, इंडियन नेशनल कांग्रेस, बंगाल पार्टीशन, गांधीयन एरा, सीडीएम एंड साइमन कमीशन, क्विट इंडिया मूवमेंट, गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय। यहाँ पे सही दिया हुआ है, मतलब ये तो लगभग सेम ही है, बस फॉन्ट साइज थोड़ा सही कर दिया गया है, बाकी पूरा सिलेबस कंटेंट सेम है मॉडर्न हिस्ट्री का पहले जैसा ही है। थोड़ा बहुत जो अंतर होगा पढ़ने के बाद में आपको अपडेट कर दूंगा, क्योंकि अभी मैंने बुक पढ़ी नहीं है टू बी ऑनेस्ट, जैसे ही आई है मैं रिव्यू डाल रहा हूँ, क्योंकि सब लोग बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं। डिटेल रिव्यू को यूट्यूब पे दे ही रहा है, जो थोड़ा बहुत ढंग का दे रहा है उस बेचारे की कैमरा क्वालिटी लो है, और जो जिसकी कैमरा क्वालिटी हाई है उसने बस 2 मिनट की डाल दी है, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है ऐसे बच्चों को, इसलिए मैं पूरी आराम से एक एक पेज का बढ़िया जूम इन करके आप लोगों की डाल रहा हूँ। तो गाइस प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। ये देखिए पीस एंड रिवॉल्ट्स इन इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, कितना बढ़िया एकदम टेबल दी हुई है, ये शायद
ये देखिए 1857 रिवॉल्ट बहुत बढ़िया दिया हुआ है। यहाँ पे मेन चीज है, देखो भाई फॉन्ट साइज अच्छा हो गया तो ऑटोमेटिक सब अच्छा लग रहा है, थोड़ा बड़ा हो गया। यही चीज पहले थोड़ी छोटी थी, अब शायद सन ने बड़ी कर दी है तो बढ़िया लग रहा है देखने में। ये देखो भाई क्रॉसवर्ड की मेमोरीज में, क्रॉसवर्ड की याद में, रेस्ट इन पीस क्रॉसवर्ड। ये बीजी तिलक, ये गांधी जी, जलियांवाला बाग मैसेकर। तो डायग्राम सही है भाई, मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट मुझे सही लगा एकदम, डायग्राम सही है, क्योंकि इसमें तो डायग्राम इस तरह जरूरत है नहीं, सही है। अब मेन चीज आते हैं पॉलिटी पे भाई। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, मोदी है तो मुमकिन है, देखो मुमकिन हो गया, सेकंड एडिशन आ चुका है गाइस। सो गाइस हम लोग यहाँ पे अब आ चुके हैं पॉलिटिकल सेक्शन पे। यहाँ पे बने हमारे नरेंद्र मोदी जी, जय हो मोदी जी, जय हो मोदी जी। यहाँ पे मोदी जी का नाम लेकर स्टार्ट करते हैं पॉलिटी का सेक्शन। हम लोग यहाँ पे दिया हुआ बढ़िया कंटेंट एकदम माइंड में बहुत सेक्सी दे रखा है यहाँ पे। उसके बाद चलते हैं हम लोग आगे। यहाँ पे देखिए स्टार्ट होता है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे देखो कंटेंट वही है, इस वाले चैप्टर में कंटेंट वही है, बस फॉन्ट साइज का अंतर। भाई फॉन्ट साइज काफी ज्यादा अच्छा होगा जिसका असर होता है, जिसकी आई साइड थोड़ी सी वीक होती है, इसकी आंखें कमजोर होती है, थोड़ा देखने में दिक्कत होती है उसके छोटे में, लेकिन यहाँ पे बड़ा होता है तो फायदा होता है। एंड यहाँ पे इंटरिम गवर्नमेंट, ये देखिए नेहरू जी, भाई ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। मोदी जी नेहरू जी, मोदी जी नेहरू जी, काम इनके गलती इनकी। इफ यू नो यू नो। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव्ड बाय जवाहरलाल नेहरू ऑन 13 दिसंबर 1946। यहाँ पे बढ़िया दिया हुआ है एकदम, सब कुछ एकदम चल रहा है बिंदास। चलते हैं आगे। ये दिया हुआ है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यहाँ पे सर को लगाओगे कि भाई सबको पता है संविधान, किसे नहीं पता है? यहाँ पे सबको पता है संविधान, तो इन्होंने छोटा छाप दिया है, वो भी सही है भाई, लेकिन थोड़ा सा छोटा है। अगर आपको बड़ा पढ़ना है तो आप लोग आ सकते हो मेरे घर पे, यहाँ पे पूरा सब कुछ बढ़िया दिया हुआ है, फॉन्ट साइज भी अच्छा मिलेगा भाई, इससे काफी अच्छा फॉन्ट साइज है। तब चलते हैं आगे हम लोग। ये देखिए यहाँ पे ट्रिक्स भी दी हुई है, ट्रिक्स सैमरो वगैरह लिखा है, SAAMRO। स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्म्ड एसोसिएशंस और यूनियंस मूव फ्रीली, रिजाइड एंड सेटल, ऑक्यूपेशन, ट्रेड ऑफ बिजनेस। सच बताऊं, पता है पॉलिटिकल सेक्शन रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, तो पता है मेरा 2 बार डिलीट हो चुका, पता नहीं कैसे हैंग मार जा रहा है बार बार, पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है, लेकिन पॉलिटिकल सेक्शन डिलीट हो जा रहा है। तो चलते हैं आगे। ये बनी है अपनी, यहाँ पे रही द्रौपदी मुर्मू जी, ये रहे CP राधाकृष्णन, जिन पे एलिगेशंस हैं कि वो थोड़े से बाइस नेचर के हैं। ये प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट कौन होता है? राज्यसभा के चेयरमैन भी है ये। लिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, जय हो नरेंद्र मोदी जी। अब चलते हैं आगे। कभी कभी लगता है अपुनिच भगवान है, लोकसभा इन केस ऑफ मनी बिल। मीम्स आ गए भाई, मीम्स पढ़ के मजे तो आते हैं भाई, मेरा ही एकदम मूड खुश हो जाता है मीम्स देख के। इट ब्रिंग्स स्माइल ऑन माई फेस एंड दिस इज द फेवरेट मैप इन दिस बुक अकॉर्डिंग टू मी। एंड यहाँ पे देखिए आप लोग कितना बढ़िया दिया हुआ है, लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट एंड असेंबली सीट, सब कुछ दिया हुआ है एकदम बेहतरीन तरीके से। चलते हैं आगे। ये क्रॉसवर्ड की याद में फिर से जगह खाली छोड़ दी है, इमरजेंसी प्रोविजंस। एंड यहाँ पे देखिए डू यू नो का जो फैक्ट है ये काफी ज्यादा अच्छा दिया हुआ है। 42nd अमेंडमेंट इज आल्सो नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ड्यू टू एक्सटेंसिव चेंजेस इट brought to our constitution. Casey Ware said the variety in the amending process is wise but is rarely found. फिर से परमार सर ने क्रॉसवर्ड की याद में जगह छोड़ दी यहाँ पे। एंड यहाँ पे फिर से आ चुके हैं मीम्स। ये है आर्टिकल 142। आऊं मैं, आ जाऊं क्या अपनी पर, आ जाऊं क्या अपनी पर? तो यहाँ पे सलमान भाई बोल रहे हैं आ जाऊं क्या अपनी पर। यहाँ पे भाई ने बोला करने को मतलब करने को, भाई ने बोला करने को मतलब करने को। आर्टिकल 141 लॉ डिक्लेयर्ड बाय SC टू बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स। तो यहाँ पे ये हो गया पूरा। अब चलते हैं आगे। मीम्स बहुत ही फनी है गाइस, तो आपको तरीका मेरा कैसा लग रहा है यहाँ पे रिव्यू करने का, मतलब थोड़ा सा मैं फनी में आने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि अभी ऐसी बहुत वीडियोस, कंपैरिजन वीडियोस आने वाली है मेरे पास। आप लोग देख सकते हैं कितनी सारी बुक्स हैं यहाँ पे, सबका रिव्यू करेंगे आराम से। कंपैरिजन वीडियोस आएंगी, बहुत सारी आएंगी, आराम से इत्मीनान से आप लोग देखिए। और SSC CGL का एग्जाम भी आ रहा है तो उसके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। यहाँ पे आ चुका सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये बहुत ही बढ़िया माइंड में दे रखा है यहाँ पे, जो कि ये वाला मैं सच बताऊंगा, देखो भाई मुझे ये पसंद नहीं आया, नहीं आया तो नहीं आया, तुम कुछ भी कर लो, नहीं आया। आदित्य सर की बुक में बहुत ही अच्छा दे रखा है ये वाला डायग्राम। ये वो चैप्टर है जो नया ऐड हुआ है पॉलिटी में, सेंटर स्टेट रिलेशन, सरकारी कमीशन 1983 आर्टिकल 356, पंची कमीशन 2007, राजमन्नार कमीशन 1969 सेटअप बाय तमिलनाडु गवर्नमेंट। आर्टिकल्स रिलेटेड टू सेंटर स्टेट रिलेशंस दे रखे हैं, लेजिस्लेटिव रिलेशंस, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस एंड फाइनेंशियल रिलेशंस। लेजिस्लेटिव रिलेशंस पार्ट 11, तो ये बढ़िया सब कुछ दे रखा है। ये है सेंटर स्टेट रिलेशन वाला पार्ट जो नया ऐड हुआ है। सब उसके बाद आ जाते हैं हम लोग आगे, जो चीज़ नई ऐड हुई वो आपको दिखा देना चाहता हूँ मैं, वो रही
ये कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई, मिल जा मिल जा मिल जा मिल जा मिल जा, खो गई, ये रही। न्यू क्रिमिनल लॉज 2023, ये देखिए भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 की चेंजेस एंड न्यू ऑफेंसेस। उसके बाद आता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। उसके आता है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 23। तो यहाँ पे ये दो नए चैप्टर जो बढ़िया से ऐड हुए वो हमने देख लिए हैं। चलते हैं आगे, हम लोग आ जाते हैं इकोनॉमिक्स पे। उससे पहले देख लेते हैं ये नोटवर्दी पॉइंट्स। ये नोटवर्दी पॉइंट्स थोड़ा बढ़िया दिया हुआ है। एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 रेज द मिनिमम मैरिटल एज ऑफ गर्ल्स फ्रॉम 10 to 12 years। मणिपुर वॉज द फर्स्ट इन इंडिपेंडेंट इंडिया टू होल्ड इलेक्शंस बेस्ड ऑन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ये देखो भाई, मैं थोड़ा बहुत पॉइंट बोल देता हूँ ताकि क्या पता एग्जाम में आ जाए, उसमें मैं भी करेक्ट ले लूंगा। तो भाई देखो देखो देखो, मेरे रिव्यू से क्वेश्चंस आ गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स। तो मोदी जी का नाम लेके अर्थव्यवस्था इकोनॉमी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे निर्मला ताई बनी हुई है। चलिए चलते हैं आगे। यहाँ पे दिया हुआ है माइंड मैप पूरा। अब माइंड मैप हम लोग क्या देखें भाई, इंडेक्स में सब देख लिया जो कंटेंट दे रखा है। इकोनॉमिक्स यहाँ पे आती है बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी, बढ़िया एकदम दे रखा है। यहाँ पे आप लोग देखिए फादर मदर सब दे रखे हैं। यहाँ पे फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स जेएम कीन्स, फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ। यहाँ पे जो नया चैप्टर ऐड हुआ है पहले वो देखते हैं। इससे पहले ये देख लेते हैं 4 टाइप्स ऑफ गुड्स क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एक्सक्लूडेबिलिटी एंड राइवलरी, रिवल्रस, नॉन रिवल्रस, क्लब गुड्स, प्राइवेट गुड, कॉमन पूल, रिसोर्स, पब्लिक गुड्स। बढ़िया दिया हुआ है एकदम। डायग्राम्स एक नंबर बने हुए हैं। यहाँ पे कर्व्स वाला पूरा चैप्टर दिया हुआ है जहाँ पे टाटा कर्व बहुत अच्छी दे रखी है। ये है माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट, आप लोग देख सकते हैं जैसा कि ये न्यू ऐड हुआ है यहाँ पे। ये क्रॉसवर्ड पजल की याद में फिर से जगह खाली छोड़ दी है सर ने। चलते हैं आगे, देखते हैं हम लोग। ये देखिए ग्रॉस से नेट में, ये देखो टू समराइज कैसे किया सर ने, कितना बढ़िया तरीके से समराइज किया है। ग्रॉस से नेट में जाना हो तो डेप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट कर दो, डोमेस्टिक से नेशनल में जाना हो तो NFIA ऐड करो, MP से FC में जाना हो तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स को सब्ट्रैक्ट करो। तो भाई ये भी बढ़िया दिया है समझाने के लिए ताकि लोगों को देसी लैंग्वेज में समझ में आए। समवन इज ब्लशिंग, आई थिंक इट्स निर्मला ताई। एंड जी यहाँ पे एक और मीम दी हुई है। मीम में दिक्कत ये है भाई, मीम में थोड़ा सा डिटेलिंग साफ से दिख नहीं पाता है। कभी ऐसे ये लेफर गया तो हम पे टैक्स लगाएंगे। लो भाई, लो भाई, ये देखो रुपी कम्स फ्रॉम, डायग्राम अच्छा लगा मुझे। रुपी कम्स फ्रॉम, रुपी गोज टू इनकम टैक्स, यूनियन एक्साइज ड्यूटीज, GST, बोरिंग लायबिलिटीज। ये बड़े बड़े एकदम बढ़िया तरीके से हो गया भाई। रुपए कहाँ से आता है, रुपए कहाँ जाता है, सब कुछ इसका देख है यहाँ पे। अनएम्प्लॉयमेंट वाला चैप्टर, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। फिर आते हैं हम लोग आगे, बैंकिंग का पार्ट 1 रहा ये। मॉनेटरी पॉलिसी। भैया आज बुक में देखो आप लोग, मैं कुछ छोड़ नहीं रहा हूँ, सब दिखा रहा हूँ आपको एकदम। आप लोग एक बार 2x में देख लेना वीडियो, सब दिख जाएगा आपको। ड्यूरिंग अ फेस्टिवल डज द करंट डिपॉजिट रेशियो इंक्रीज और डिक्रीज। आप लोग कमेंट में इसका आंसर देना। ये देखो क्रॉसवर्ड पजल की याद में एक बार और जगह खाली छोड़ दी है सर ने। फिर ये आता है पॉवर्टी एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान तो भैया ऐसी चीज है पढ़ के जानी ही चाहिए, क्योंकि एग्जाम में गिरते पड़ते फिसलते फिसलते आ ही जाता है क्वेश्चन। ये है इंडिसेस एंड रिपोर्ट्स वाला एक चैप्टर जो था, ये देखिए। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। ये भाई एक नंबर, भाई एक नंबर। मतलब यहाँ पे ये चीजें ऐसी हैं जो एग्जाम में आती ही आती हैं। अब यहाँ पे ये भाई इतने हैंडसम लोग कौन है ये, फिजिक्स। तो न्यूटन का चेहरा देखते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। फिजिक्स में तो भाई कुछ नहीं, पहले जैसी लगभग सेम है। देखो डायग्राम्स पहले जैसे ही होंगे लगभग, और बाकी हम लोग कंपैरिजन वीडियो लाएंगे तो उसमें देखेंगे यहाँ पे बढ़िया साइंस समझाई गई है एकदम। साइंस का पोर्शन ऐसा होता है इसमें रिव्यू क्या है करना, वही चीज वही होती है, ना कोई अपडेट होता है। साइंस है थ्योरी, पास्ट जो साइंस साइंटिस्ट बोल गया वही चीज है। हल्की से करंट अफेयर ऐड होती है, वो बुक में दी नहीं होगी, तो इसमें क्या है ज्यादा कुछ देखना नहीं, हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसमें। ये देखिए डायग्राम्स वगैरह एक बार देख लेते हैं कैसी दी है। ये देखिए आई का डायग्राम साफ दिया हुआ है, पहले वाला थोड़ा ब्लड था, हमें याद है। उसके बाद ये देखिए आप लोग रेनबो फॉर्मेशन। मैटर हो गया, मैटर तो भैया केमिस्ट्री आ गई भाई, केमिस्ट्री। तो जल्दी जल्दी निपटाते हैं छोटे मोटे बच्चों को, मतलब केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी आते हैं। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में है टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 चीजें दे रखी हैं यहाँ पे आराम से। मैटर दिया हुआ है, डायग्राम्स बढ़िया दिए हुए हैं समझाने लायक। और साइंस ऐसी है, इसमें वही चीज है भाई, या तो रट्टा मारो पेपर दे के आओ, थोड़ी बहुत समझने वाली चीजें समझो आराम साइंस के टीचर से। इसमें कुछ इतना खास दिखाने लायक है नहीं,
क्योंकि वही चीज़ है, पहले वाली चीज़ में भी यही था। यहाँ पे देखिए पीरियोडिक टेबल का वही साइज है जो पहले था जी। पीरियोडिक टेबल जो है ये आदित्य रंजन सर ने अपनी में बहुत ही बढ़िया दी हुई है। आप लोग देखना मेरी पुरानी वाली वीडियो जाकर, उसमें दिखाया है अच्छे से कंपेरिजन वीडियो में। तो चलते हैं आगे। ये देखिए कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। अब आ जाती है यहाँ पे बायो। तो यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है बायोलॉजी का पोर्शन स्टार्ट होता है यहाँ पे। एंड यहाँ पे बायोलॉजी में डायग्राम्स वगैरह अच्छे से दे रखे हैं यहाँ पे। देखिए सही है भाई, सब कुछ एक नंबर एक नंबर। ये है डायग्राम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये बेचारा उल्टा कैसे हो गया, इसे दिक्कत नहीं हो रही है। ये है अम्बिलिकल कॉर्ड, ये है तितली एडल्ट। ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम। ये डायग्राम इस बार सर ने काफी ज्यादा अच्छे दिए हुए हैं। बायो में भी कितने क्लियर दिए हुए हैं, कितना साफ साफ सब कुछ लिखा हुआ है। मजाक एक तरफ है लेकिन बहुत बढ़िया बेहतरीन बुक लग रही है मुझे यहाँ पे डायग्राम्स के मामले में। एंड फॉन्ट साइज भी इंक्रीज कर दिया गया है। ये देखिए तो एनवायरनमेंट वाले पोर्शन में देख लेते हैं क्या क्या यहाँ पे है। बेसिक्स ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेज, इकोसिस्टम, ट्रॉपिक डायनामिक्स एंड एनर्जी ट्रांसफर, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, एनवायरमेंटल कन्वेंशंस। नेशनल पार्क जो ज्योग्राफी से उठा के यहाँ कर दिया गया है शिफ्ट। ये बेसिक्स ऑफ एनवायरमेंट साइंसेज। यहाँ पे देखिए डायग्राम्स काफी सही दिए हुए हैं। यहाँ पे एनवायरमेंट वाला पोर्शन बढ़िया दे रखा है। इन्वायरमेंट चीज तो देखो मैं सच बताऊं तो ऐसी चीज है, मतलब आप लोग एक वन शॉट देख के जाओगे कंप्लीट हो जाएगा। बुक से इतनी पढ़ने की जरूरत है नहीं, क्योंकि बुक से पढ़ा हुआ मुश्किल से ही शायद ही आता होगा। अब उस चीज पे आते हैं जिस चीज का सबको बेसब्री से इंतजार हो, जिसमें से कसम से 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8 कितने भी क्वेश्चंस, कुछ भरोसा नहीं भाई कितने भी आ रहे हैं आजकल स्टैटिक पोर्शन। एंड बच्चों ने कमेंट्स, बच्चों ने क्या दोस्तों ने कमेंट्स किया था कि भाई बता दे भाई स्टैटिक पोर्शन अच्छे से रिव्यू करिए भाई, एक एक पेज का करना भाई। तो मैं अच्छे से करूंगा, टेंशन ना लो यार तुम लोग। म्यूजिक एंड पेंटिंग्स, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, घरानाज, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, पेंटिंग्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया, क्लासिकल डांस, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ओडिसी, कथक, मोहिनीअट्टम, कथकली, मणिपुरी, सतरैया, वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस, फोक डांस ऑफ इंडिया। ये देख लिया आप लोग, हर स्टेट के दे रखे हैं यहाँ पे। फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया हर स्टेट के दे रखे हैं यहाँ पे। सेंसस, हिस्ट्री ऑफ सेंसस इन इंडिया, सेंसस 2011, सेंसस 1951। प्रेजेंट वाला सेंसस कब होगा भाई, पूछो मोदी जी से जाके। इंपॉर्टेंट डेज जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। बुक्स एंड ऑथर्स, books by sports personalities, books by Indian authors, books by films and music personalities, books by political and historical figures, books by foreign authors, other notable autobiographies, sports, international organizations, United Nations, UN fund and programs, other specialized agencies of the UN, regional organizations, other organizations and their headquarters, national organizations दे रखे हैं। फिर अवार्ड्स एंड ऑनर्स का चैप्टर। अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये देखिए म्यूजिक एंड पेंटिंग वाला जो पार्ट है इसमें, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, common elements in both traditions, basic swars in Indian music, sargam, sa re ga ma pa dha ni, sadjan, rishabham, gandharam, madhyamam, panchamam, dhaivatam, nishadam. Bhoop corresponds to the mohan ragam of Carnatic music। तो इससे ज्यादा नहीं करूंगा वरना ये वन शॉट वीडियो लगेगी स्टैटिक की। तो इतना रिव्यू करने के लिए काफ़ी आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। फिर आता है ये वाला म्यूजिक एंड पेंटिंग्स वाले में, ये हिंदुस्तानी म्यूजिक, कर्नाटिक म्यूजिक, थाट, स्वर नोट दे रखे हैं, टाइम, फीचर एसोसिएटेड राग। ये भाई ये बहुत ही बढ़िया तरीके से डिफाइन करा गया है यहाँ पे, देख लिए। ये थाट एंड राग, द 10 थाट्स वर इंट्रोड्यूस्ड एंड फॉर्मलाइज्ड बाय पंडित विष्णु नारायण भटकंडे। इनने कौन कौन से हथकंडे अपनाए होंगे ये तो भाई कोई नहीं जानता, लेकिन भटकंडे है। पंडित रविशंकर की फोटो दे रखी है यहाँ पे। क्विक नोट ऑन नोटेशन, कैपिटल, मतलब यहाँ पे भाई पूरा म्यूजिक सिखाई दिया है सर ने। मॉर्निंग राग, आफ्टरनून राग, राग नाइट राग। भाई अगर ऐसे क्वेश्चन आने लगे भाई इंसान कैसे याद करेगा भाई, रट्टा मारने वाली चीजें। ये देखो सा कोमल रे शुद्ध रे कोमल गा शुद्ध का, भाई ये तो मैं ही कंफ्यूज हो गया। हाँ बहुत ही डिटेल में दे रखा है म्यूजिक एंड पेंटिंग वाला पार्टी। म्यूजिक का राग शंकर, राग बागश्री, राग जौनपुरी, राग भैरव। ये देखिए आप लोग, ये राग वाले क्वेश्चन आ जाते हैं आजकल एग्जाम में। सप्तक, नोटेशन सिस्टम, गमक। ये किसकी फोटो दे रखी है, ग्वालियर घराना कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट शरद साथ परफॉर्मिंग करते हैं। ये देखिए यहाँ पे सरोद अमजद अली खान, जो फेमस मतलब जो चीज़ें बजाते थे, वायलिन के हो गए, संतूर के हो गए, सारंगी के हो गए, मैंडलिन के हो गए। गिटार कौन बजाता था, गिटार तो अरिजीत सिंह ही बजाता है भाई। ये है ब्रिजभूषण काबरा, एक्सपेंट मोहन वीणा, पंडित विष्णु मोहन भट्ट। ये बहुत ही बढ़िया डायग्राम के साथ अच्छे समझा गया। आप लोग ये बहुत प्यार से देखिए, आराम से, इत्मीनान से देखिए, शांति से देखिए। और अगर आपको अच्छा लगे, ये समझ में आए, तभी आप लोग बुक लेना जाके। अगर आपको समझ में ना आए कि भैया ये क्या बकवास दे रखी है, तो बुक मत लेना आप लोग।
मैंने आपको हर चीज़ अच्छे से दिखा दी और डिफाइन भी कर दिया भाई कैसे क्या है। ये देखिए आप लोग फोटोज़ के साथ बढ़िया डिफाइन। ये वो बात तो सही है, तुम यार एसएससी के चेयरमैन क्यों लग रहे हो देखने में, तोताराम शर्मा। हम्म, तोता चना बाजे खाना, एम सुब्रमण्यम। ये तो बढ़िया लग रहे हैं, थोड़े स्मार्ट से। ये कौन है भाई, शिवमणि। ये आ गया केरला। इसका क्या है, फोक म्यूजिक और डिफरेंट स्टेट्स। ये अलग अलग स्टेट के फोक म्यूजिक दे रखे हैं यहाँ पे। ये देखिए आप लोग क्वालिटी सही लग रही है ना गाइस वीडियो की, कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। तो चलते हैं आगे। यहाँ पे आ चुका क्लासिकल डांस फॉर्म। तो क्लासिकल डांस फॉर्म पे आ गए हम लोग अब। ये देखो बेचारे पैर ना टूट जाए तुम्हारा। फिर यहाँ पे आ चुके हैं हम लोग। ये थोड़ा हिंदी इंग्लिश है। भरतनाट्यम, अलार्म, अलार्मी देवी। अच्छा, ट्रिक टू रिमेम्बर एक्सपोनेंट्स। भारत की अलार्म बाजी और उसने उठते ही अपनी माता रुक्मणी देवी के पदम छुए और अपने सुंदर दोस्त मीनाक्षी और अपने सारे भाइयों को लेकर बाल कृष्ण लीला देखने चला गया और धन लेकर सो गया। भाई ट्रिक 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 ट्रिक, भाई क्या ट्रिक दी है भाई। अलार्मल वल्ली एसोसिएटेड विद पंडनरल स्टाइल एंड इज ऑल्सो एन एक्सपोनेंट ऑफ उड़ीसा डांसर। ये स्टैटिक पोर्शन काफी अच्छे से दिया है सर ने यहाँ पे। फोक डांसेस ये देखिए कितने बढ़िया दिए हुए हैं, विद डायग्राम्स दे रखे हैं सर ने। बढ़िया भाई, एक नंबर। फोक डांस वाला चैप्टर बहुत ही सही डिटेल में है एकदम, बहुत ही बढ़िया। और हर डांस के बारे में जो कुछ पूछ लेते हैं, सीजीएल वगैरह, सीएचएसएल, सीपीए में जो कुछ भी मतलब डिटेल में पूछ ले रहे हैं कि भाई चार पांच दो तीन लाइन दे दी उसमें कहिए कौन से डांस की वो है डेफिनेशंस वगैरह, मतलब सब कुछ अच्छे से दे रखा है इसमें। एंड यहाँ पे अब आ चुका है फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया। भाई उगादी, ये दिल्ली पुलिस में भाई 4 बार रिटेयर हुआ था। तेलुगु न्यू ईयर होता है। ये देखिए आप लोग कितना बढ़िया एकदम सब कुछ दे रखा है। मुझे इस बार स्टैटिक पोर्शन काफी ज्यादा अच्छा लगा परमार सर का। तो फैटमैन भाई फर्स्ट से ज्यादा सेकंड वाला बढ़िया है भाई स्टैटिक के मामले में। ट्रिक्स टू रिमेंबर, छत्तीसगढ़ के देखो, 36 मड़ाई सोचा और बोला हवेली में बस्ता लेके दशहरा मनाएंगे। 36 मड़ाई सोचा बोला। तो यहाँ बहुत ही बढ़िया तरीके से दे रखा है, डिफाइन करा हुआ है एकदम अच्छे। सब कुछ बॉक्स वॉक्स बहुत ही बढ़िया बने हुए हैं यहाँ पे। ये है लाइक ये पेंटिंग वगैरह दे रखी है एकदम। शायद ये कौन सा चैप्टर है भाई, पता लग जा। अरे यार फोक डांस वगैरह भाई, ये फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया है भाई। ये बहुत ही बढ़िया तरीके से दे रखा है भाई, मजा आ रहा है देखने में। मुझे रिव्यू करने में मजा आ रहा है भाई। वो बात अलग है, हाथ दर्द हो गया फोन पकड़े पकड़े ऐसे हाथ में आधे घंटे से। आधे घंटे की तो वीडियो बन गई धीरे धीरे, 1 घंटा तो इसमें हो ही गया होगा बनाते बनाते। सेंसस, सेंसस का पार्ट अलग से रखा है। सेंसस में ये देखिए चीजें वही हैं, पूरा कंटेंट वही है, फॉन्ट साइज बड़ा है उतना ही अंतर है। ये देखिए सब चीजें वही हैं पहले जैसा। सेंसस का मजा तब आएगा जब नया वाला सेंसस हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट डेज वाला चैप्टर का है। अब आपको करंट वन शॉट देखने की जरूरत नहीं है इंपॉर्टेंट डेज की, आप लोग इसमें देख सकते हो। देखो सारे डेज वगैरह दे रखे हुए हैं यहाँ पे। ये तो पहले भी था शायद, लेकिन बुक्स एंड ऑथर्स, इसमें भी क्या ही अपडेट होगा, सब पहले जैसा ही होगा, तो पहले भी था। स्पोर्ट्स का हो गया पोर्शन। ये स्पोर्ट्स में भाई यहाँ कुछ भी देख लो, ये कुछ ही नहीं आने वाला है। वो जो पूछते हैं स्पोर्ट ना, वो किसी को नहीं पता होता है भाई। तुक्के से एक आध सही आता हुआ आ जाए, वरना कसम से किसी को नहीं आता। वो क्वेश्चन कहाँ से उठाते हैं, कहाँ से लाते हैं। अब तुम पूछ लोगे 1899 में ओलंपिक्स में फलानी जगह कहाँ हुआ था, सेकंड कौन हुआ था, थर्ड कौन आया था, किसे पता होगा भाई। वो स्पोर्ट लेकिन पढ़ लेना इससे ही, लेकिन किस्मत है भाई, क्या पता इससे ही आ जाए, लेकिन भाई मुश्किल है भाई मेरे ख्याल से तो। अब आ गया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। ये तो वो यूनाइटेड नेशंस के हैं सारे। एसडीजी गोल्स जो आपको याद कर लेने चाहिए। फिर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन सारे दे रखे हैं यहाँ पे। साइंस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, डिफेंस एंड डेवलपमेंट एंड रिलेटेड, डीआरडीओ, इसरो वगैरह सबको दे रखे हैं। मेडिकल एंड हेल्थ इंस्टीट्यूशंस, एम्स न्यू दिल्ली वगैरह हेडक्वार्टर सबके कहाँ सब दे रखा है यहाँ पे। अवार्ड्स एंड ऑनर्स, पद्म विभूषण वगैरह सबको दे रखे हैं। ये तो कोई मतलब ही नहीं है भाई, ये तो बार बार वो होते जाते हैं, 26-27 हजार आते रहेंगे, कोई मतलब नहीं है इनका। अब चलते हैं आगे। यहाँ पे हो जाती है बुक खत्म। ऑस्कर अवार्ड्स, ऑस्कर अवार्ड्स 2025 के विनर्स के साथ बुक का होता है खत्म। एवरीथिंग यू नीड फॉर एसएससी प्रिपरेशन इन वन प्लेस, परमार एसएससी जीके 4.2। अरे इसके नोट्स चाहिए तो पीडीएफ मांग लेना यार मुझसे, कोई मत फालतू खर्चा मत करना, टेंशन ना लो, मैं हूं ना तुम्हारे पास। तो पूरी बुक का हमने यहाँ पे कर दिया है रिव्यू। तो गाइस हमने यहाँ पे पेज बाय पेज हर पेज देख लिया है, अच्छे से पूरा रिव्यू कर लिया है। पेज की क्वालिटी भी अच्छी है भाई। 509 पेजेस हैं बुक में, 250, 350, 450 कितने की बुक पड़ सकती है भाई। फिर पर डिस्काउंट के हिसाब से, डिस्काउंट या सेल चल रही होगी, आपको 350 तक की पड़ जाएगी। थोड़ी महंगी होगी, 400 तक रेट पहुंच जाएंगे। एंड सच बताऊं तो देखो डायग्राम्स में काफ़ी ज़्यादा इसमें अंतर नहीं है। डायग्राम्स पहले जैसा ही है, थोड़ा सा मतलब किसी किसी में जो ब्लर्ड से थे उनमें थोड़ा चेंज है। इंडिया के बहुत से जो मैप है थोड़े से बढ़ा दिए गए हैं, फॉन्ट साइज पहले से थोड़ा सा बड़ा है, तो आप लोग उसकी टेंशन नहीं लेनी। कंप्यूटर का पार्ट अब भी इसमें नहीं आया, कंप्यूटर सर ने नहीं रखा है। स्टैटिक जीके का पोर्शन अच्छा है।
एंड थोड़े बहुत जो चैप्टर नए ऐड ऑन हुए हैं, पॉलिटी में हो गए, यहाँ पे सेंटर स्टेट रिलेशन हो गया है, क्रिमिनल लॉज वाला ऐड हो गया है, एंड ज्योग्राफी में जैसे सॉइल एंड एग्रीकल्चर वाले चैप्टर जो पहले सेम था वो अलग अलग कर दिए गए हैं, जियोमॉर्फोलॉजी एंड लैंडफॉर्म वाला चैप्टर सेम था वो अलग अलग कर दिए गए हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे शॉर्ट में सब कुछ बता दिया है। वो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप लोग देखो, अगर आपके पास कोई और बुक है, आप लोग वो बुक पढ़ चुके हो और आपको दूसरी बुक लेनी है तो आप इसे ले सकते हो, और आपके पास पहले से ही फैटमैन का फर्स्ट एडिशन है, अगर आपके पास पहले से फैटमैन का फर्स्ट एडिशन है, तो मैं आपको जो चीज़ें अपडेट आई हैं, अपडेट भी क्या आई है भाई, जो 2-3 चैप्टर ऐड हुए हैं एक्स्ट्रा थोड़े बहुत, वो मैं आपको अलग से पीडीएफ बनाकर दे दूंगा। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कीजिए और ऐड हो जाइए जाके, आपको पीडीएफ मिलती रहेंगी इस बुक की पूरी पूरी। तो कैसी लगी आपको ये बुक, कैसी लगी मेरी वीडियो, और थोड़ी सी मैंने बीच बीच में थोड़ा फनी बनाने की कोशिश किया, अगर आपको पसंद आया हो तो ज़रूर बताइएगा कैसा लगा है और आपको मज़ा आया क्या रिव्यू देखने में, क्योंकि मैंने एक एक चीज़ दिखा दी है। और आपको अगर कोई भी चीज़ स्पेसिफिक चैप्टर का अलग से रिव्यू चाहिए इस बुक में, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। और अगली वीडियो आने वाली है फैटमैन ओल्ड वर्सेस फैटमैन न्यू, पूरा कंपैरिजन आएगा अच्छे से, आप लोग टेंशन मत लीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एग्जाम की तैयारी कीजिए, CGL पास है, फॉर्म भरिए जाके, फीस दीजिए एंड मज़े कीजिए। लव यू ऑल, बाय बाय।